हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज है देवशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज से ही चतुर्मास भी शुरू हैं, तो चतुर्मास की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि हस्बैंड पूजा कर रहे हैं क्योंकि एकादशी का व्रत करते हैं हस्बैंड। तो वैसे भी आज तो एकादशी है पर वैसे भी ये जल्दी उठ ही जाते हैं और हम दोनों जल्दी उठ जाते हैं। तो 4 सवा 4 या कभी साढ़े 4 भी हो ही जाते हैं क्योंकि अभी मैं वॉक पे जाना मैंने बंद कर दिया है, तो छत पे ही थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ। तो हस्बैंड क्या करते हैं कि सुबह उठ के जैसे कि मैं झाड़ू-झूड़ू लगाती हूँ घर का, सारे घर का झाड़ू लगाना या थोड़े बहुत बर्तन धोना या थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करके थोड़ी-सी वॉक करती हूँ। तो तब तक हस्बैंड क्या करते हैं कि मंदिर के जो बर्तन होते हैं, धो के जोत जगा देते हैं मंदिर साफ करके और फिर मैं बाद में कराती हूँ गोपाल जी को स्नान। तो अब मैं गोपाल जी को स्नान कराऊँगी। तो जैसे कि आप मुझे हर वीडियो में देखते हैं कि मैं गोपाल जी को स्नान या श्रृंगार करवाना होता है, तो वो नीचे बैठ के ही कराती हूँ क्योंकि खड़े होके फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है गोपाल जी का श्रृंगार करना। तो मैं नीचे आराम से बैठ के और फिर ही गोपाल जी को स्नान और उनका श्रृंगार करती हूँ। तो आज मैं गोपाल जी को सिंपल जल से ही स्नान कराऊँगी, तो ताज़ा पानी हमारे यहाँ सुबह जल आ ही जाता है जल्दी, तो ये मैंने भर लिया है और इसमें मैंने गंगा जल भी डाल लिया है। तो आप जब भी गोपाल जी को स्नान कराएँ, अगर पंचामृत आपने नहीं बनाया तो आप जल लेके ताज़ा जल भर सकते हैं और उसमें गंगा जल डालें या फिर अगर आपके घर में यमुना जल है तो वो भी आप डाल सकते हो या कोई भी पवित्र नदियों का जल अगर आपके घर में पड़ा हो, तो उसको भी आप डाल के गोपाल जी को स्नान करा सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपने पंचामृत नहीं बनाया तो आप फ्रूट जूस से भी स्नान करा सकते हो गोपाल जी को, जैसे ताज़े फल लाके और उसका जूस निकाल के, तो आप गोपाल जी को उससे भी स्नान करा सकते हो। तो आज गोपाल जी को मैं सोच रही हूँ कि ये वाली ड्रेस डालूँ, तो ये हैं इनके हार, तो 2 हार भी मैंने निकाल लिए हैं और ये छोटे गोपाल जी का 1 हार है, तो ये मैंने निकाल लिए हैं, देखते हैं गोपाल जी कौन-सा हार डालेंगे। तो चलिए गोपाल जी को स्नान कराते हैं और ये जल में मैं गुलाब जल भी डाल लूँगी थोड़ा-सा ताकि गोपाल जी को खुशबू आए। पर अब गर्मी की वजह से तो नहीं डाला मैंने क्योंकि गर्मी नहीं है। अब तो सारी जगह बारिश-बारिश ही हो रही है तो मौसम काफ़ी ठीक है। तो ये गोपाल जी के बर्तन में जिसमें मैं स्नान कराती हूँ इसमें मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ। तो आप भी जब भी गोपाल जी को स्नान कराएँ तो जिस बर्तन में स्नान कराते हैं उसमें स्वास्तिक बनाएँ या फिर ओम भी बना सकते हैं आप या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो अब ये जो गोपाल जी को स्नान कराया हुआ जल है, तो ये तुलसी में तो नहीं डालूँगी आज मैं क्योंकि एकादशी है। तो एकादशी वाले दिन अगर गमले की मिट्टी अगर सूखी है काफ़ी, तो आप उसमें डाल सकते हैं जल, तुलसी वाले गमले में। तो मैं क्या करूँगी कि आज तो मिट्टी गीली है गमले की, तो मैं आज तुलसी जी में ना डालकर इसको दूसरे जो प्लांट मेरे घर में लगे हुए हैं, उसमें डाल दूँगी और थोड़ा-सा जल मैं पी भी लूँगी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जो ठाकुर जी को स्नान कराया हुआ जल होता है, आप उसको पी भी सकते हैं घर में सब और घर में छिड़क भी सकते हैं। तो अब मैं गोपाल जी को ड्रेस पहना दूँगी, छोटे गोपाल जी ने तो ड्रेस धारण कर लिया है और अब पहनाऊँगी मैं बड़े गोपाल जी को। तो ये जैसे कि हम गोपाल जी को ड्रेस पहनाते हैं, आगे से खुली रहती है, तो आप ऐसे ये जो पिन होती है, बॉल पिन कहते हैं शायद इसको, तो आप ये भी लगा सकते हो। तो ऐसे गोपाल जी को सही भी रहेगा और आगे से खुलेगी मिनी ड्रेस जो कि अच्छी नहीं लगती फिर देखने में। और जैसे हम मार्केट से न्यू ड्रेस लाते हैं तो साइज़ तो जैसे कि पूरा होता है पर कभी-कभी ये होता है कि गोपाल जी के डल नहीं पाती, तो आप ऐसे कर सकते हो कि पीछे से थोड़ी-सी सिलाई इसकी खोल सकते हो ड्रेस की। जो गोपाल जी की ड्रेस की चोली बनी होती है, तो जो पीछे की साइड की सिलाई होती है उसको खोल के और फिर गोपाल जी को डाल सकते हो। और अब पहना दी जाए गोपाल जी को पगड़ी, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है, गोपाल जी को पगड़ी बाँधना, क्योंकि काफ़ी नटखट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही हमारे गोपाल जी काफ़ी नटखट हैं, तो इनको काफ़ी टाइम लगता है पगड़ी डालने में और ये सुंदर भी पगड़ी में लगते हैं, तो इनको मैं यही बाँधूँगी आज। तो वैसे रोज़ तो नहीं मैं इनके बाँधती, पर जब जैसे एकादशी हो गई या कोई त्योहार होता है, तो मैं इनके पगड़ी बाँधती हूँ और ये देखिए जैसी भी मुझे आती है
वैसे ही मैं इनके बाँध दूँगी और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी गोपाल जी की पगड़ी बंधी हुई। मुझसे सही बंधी भी है कि नहीं बंधी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये जो पगड़ी का कपड़ा है ये मैं बाज़ार गई थी तो मुझे याद आया, वैसे कोई और सामान लेने गई थी और मुझे याद आया कि गोपाल जी की पगड़ी भी बाँधनी है, तो मैं अंदाज़े से ही ये ले आई थी कपड़ा कि ड्रेस मैं इनकी साथ नहीं लेके गई थी और अंदाज़े से मैं लेके आई कपड़ा, कलर मेरे थोड़ा-सा दिमाग में था पर लेकिन ये एकदम सेम मैच हो गई, तो ये ऐसे लग रहा है कि इसके साथ ही ड्रेस के साथ ही आया कपड़ा। तो ये देखिए ये ऐसे करके और इस पे अब मैं लगा दूँगी पिन। तो पिन भी हमें ध्यान से लगानी है क्योंकि हमारे गोपाल जी को लग ना जाए कहीं। तो ये मैं लगा देती हूँ पिन इनके और ये जो पिनें आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाएगी। तो ये ध्यान से लगा दी जाए गोपाल जी के पिन और ये थोड़ा-सा कपड़ा मैंने आगे कर दिया है ताकि पगड़ी का लुक अच्छा लगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे सुंदर लग रहे हैं मुझे और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। और अब ये जो पगड़ी है मैं उतार के और रख दूँगी क्योंकि अब ये खुलेगी नहीं, इस पे मैंने पिनें लगा रखी हैं तो खुलेगी नहीं है। तो अब कर लिया जाए गोपाल जी का चंदन श्रृंगार। तो पगड़ी जो बाद में आपने डालनी है इनके, अगर पहले चंदन श्रृंगार करके और फिर पगड़ी आप बाँधेंगे इनके तो फिर इनका ये जो चंदन श्रृंगार है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पहले पगड़ी बाँध लें और फिर करें गोपाल जी का श्रृंगार। तो श्रृंगार भी काफ़ी अच्छा ये करवा लेते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे कि काफ़ी टाइम हो ही गया मुझे श्रृंगार करते-करते गोपाल जी का। तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, तो आप भी अगर श्रृंगार करते रहेंगे गोपाल जी का थोड़ा-थोड़ा करके, तो आपको भी अच्छे से आ जाएगा। तो ये आँखों के पास भी इनका श्रृंगार कर दिया जाए। तो आज है देवशनि एकादशी और देवशनि एकादशी से हमारे श्री हरि चले जाएँगे योग निद्रा में 4 महीनों के लिए, पर इस बारी 1 महीना ज़्यादा है जिसको कि अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बारी का जो चतुर्मास है वो 5 महीने का रहेगा जिसे मल मास के नाम से भी जाना जाता है। तो मल मास अब नहीं कहते हैं और पहले मल मास के नाम से जो अधिक मास होता था इसको मल मास के नाम से जानते थे। तो मल मास के ऊपर भी काफ़ी सुंदर कथा है तो वो फिर कभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और जब चतुर्मास लगते हैं तो इन चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता जैसे कि ना तो शादी-विवाह होता है, ना कोई वाहन गाड़ी खरीदी जा सकती है, ना जगह खरीदी स जा सकती है जैसे ज़मीन-जायदाद कुछ भी हमें ऐसा खरीदना नहीं चाहिए। या फिर बच्चों के अगर मुंडन करने हो वो भी नहीं कर सकते इन महीनों में और जनेऊ धारण करना हो किसी ने तो जनेऊ धारण भी नहीं कर सकते यानी कि कुल मिला के जैसे कि जो भी शुभ काम है इन महीनों में नहीं होता। तो इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप और पाठ पूजा हमें करनी चाहिए। या फिर इन महीनों में हम कोई भी एक नियम ले सकते हैं जैसे कि सुबह जल्दी उठ के स्नान करने का नियम ले सकते हैं, रोज़ मंदिर जाने का नियम ले सकते हैं या फिर लहसुन प्याज नहीं खाना हमने ये नियम ले सकते हैं। अगर नॉन-वेज खाते हैं तो वो छोड़ सकते हैं आप इन महीनों में। तो इन महीनों में तो वैसे भी नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, खाना तो वैसे भी नहीं चाहिए। अगर आप खाते हैं तो इन महीनों में वो भी छोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि इन महीनों में हमें कोई भी एक अपनी जो फ़ेवरेट चीज़ हो खाने में हमें वो भी छोड़नी चाहिए। तो कोई कुछ भी हो सकता है खाने में जैसे कि कोई सब्ज़ी हो सकती है या कोई फ्रूट हो सकता है या चॉकलेट हो सकती है, तो हम वो चीज़ को छोड़ देते हैं इन महीनों में। तो आप कोई भी एक नियम धारण कर सकते हैं, पर अगर आप जल्दी उठने का नियम धारण करते हो, जैसे कि आपने जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने का नियम लिया, तो आपके लिए एक तो ये बेनिफिट होगा कि आप जल्दी उठ पाओगे और जल्दी उठ के अध्यात्म से तो जुड़ोगे ही, क्योंकि आपने भगवान के प्रति संकल्प लिया है कि हम जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करेंगे और जब आप जल्दी उठ जाओगे, तो आप अपना कोई भी काम कर सकते हो या तो आप मंदिर जा सकते हो या फिर अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप पढ़ भी सकते हो। तो वैसे तो कहते हैं कि 21 दिन हम कोई भी काम करते हैं लगातार तो वो हमारी रूटीन में आ जाता है। पर लेकिन अगर 21 दिन में ना भी आए तो अगर आप 4-5 महीनों का ये संकल्प लेंगे तो आपकी रूटीन में आ जाएगा। तो आप इससे जल्दी उठ जाओगे, जल्दी उठ पाओगे और ये आपकी एक रूटीन बन जाएगी। फिर आप जैसे कि ये चतुर्मास समाप्त होंगे
तो फिर अगर आप लेट उठना भी चाहोगे तब भी नहीं उठ पाओगे, फिर आपकी आदत में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं अब सूरज देवता जी को जल चढ़ा रही हूँ, तो सूरज देवता जी जैसे कि आज एकादशी है, तो एकादशी वाले दिन चावल तो नहीं डालेंगे इसमें, तो मैंने जल में गंगा जल डाल के थोड़ी-सी रोली डाली है और थोड़े से डाले हैं सफ़ेद तिल। तो सूरज देवता जी को जल चढ़ाते टाइम मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ या फिर भगवान सूर्य देव के नाम भी ले लेती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, भगवान सूर्य देव के 12 नाम होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। तो अब जो भी मुझे पाठ पढ़ने होते हैं, जो मुझे कंठस्थ याद है, वो मैं इस टाइम बोल लेती हूँ। जैसे कि दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ, रुद्राष्टकम मुझे याद है वो भी पढ़ लेती हूँ या राम स्तुति पढ़ लेती हूँ, श्री हनुमान चालीसा होता है वो भी पढ़ लेती हूँ। और जो भी मंत्र आते हैं श्री हरि के या बाबा भोलेनाथ के, तो वो भी मैं खड़े होके ही पढ़ लेती हूँ, और माता के मंत्र, जो मंत्र मुझे याद है वो मैं खड़े होके पढ़ लेती हूँ। और बाकी जो है, जो मैं नित्य पाठ करती हूँ बैठ के, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि ये जो भगवत गीता है, ये तो आपको पता ही है मैं पढ़ती हूँ। और ये है आदित्य हृदय स्तोत्र, तो ये जो है मैं संडे वाले दिन ही पढ़ती हूँ। और ये है शिव चालीसा। तो शिव चालीसा, जैसे कि अब शिव चालीसा भी मुझे याद है, तो अब जैसे कि सावन लगा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, जो इसमें शिव चालीसा हो गई या शिव स्तुति हो गई, ये पढ़ लेती हूँ। और ये श्री शिवाष्टकम ये भी मैं पढ़ती हूँ, तो ये भी मैंने एक रूटीन बनाई हुई है। तो ये अब सावन में मैं ये रोज़ पढ़ने की रूटीन बनाई हुई है मैंने। और जो ये है हनुमान चालीसा, और ये है हनुमान चालीसा, जो कि मुझे याद ही है हनुमान चालीसा, और इस जो बुक में है काफ़ी अच्छे-अच्छे भगवान श्री राम के, श्री हनुमान जी के चित्र बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी लगती है। और मंगलवार के दिन होता है कि ये मैं पूरी बुक ही पढ़ लेती हूँ, जो कि इसमें बजरंग बाण भी है और हनुमान अष्टक भी है, तो ये भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो ये मंगलवार के दिन पूरी पढ़ लेती हूँ मैं। और ये है दुर्गा स्तुति। तो ये दुर्गा स्तुति है, ये मैं इसमें भगवती नाम माला पढ़ती हूँ। तो ये जो है मैं लेके आई थी पिछले नवरात्रों में। तो वैसे मेरे पास नवरात्रों की स्पेशल बुक माता की पड़ी हुई है, वो पढ़ती थी मैं पहले, पर इस बारी मैं दुर्गा स्तुति लेके आई हूँ। वैसे तो जो अध्याय हैं इसमें और उसमें सेम ही है, पर इस बारी मैं ये जो दुर्गा स्तुति लेके आई हूँ। और काफ़ी अच्छी है ये भी, और इसमें मैं पढ़ती हूँ श्री भगवती नाम माला, जो कि मुझे पढ़ने में और सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसको मैं रोज़ पढ़ती हूँ। और ये है भगवत गीता, तो ये काफ़ी मुझे पसंद है भगवत गीता पढ़ना। तो ये भी मैंने एक रूटीन, वैसे अपनी तरफ से मैं पूरी रूटीन बनाती हूँ, पर कभी ये होता है कि कोई पाठ या कोई भगवत गीता जैसे कि पढ़नी रह भी जाती है, तो कोई बात नहीं। पर जब मुझे टाइम होता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं भगवत गीता तो ज़रूर ही पढूँ। तो ये अध्याय के रूप में मैं जो ये गीता प्रेस वालों की है भगवत गीता, ये सुबह के टाइम पढ़ती हूँ, और ये वाली जो भगवत गीता है मैं दिन में कभी भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये है समझने के लिए, और इसमें अच्छे से व्याख्या दी हुई है, तो इसको मैं समझने के लिए कभी भी पढ़ लेती हूँ। कभी दोपहर में टाइम मिलता है तो दोपहर में पढ़ लेती हूँ, नहीं तो रात में पढ़ती हूँ। और रात को जब इसको पढ़ के सोती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी नींद भी आती है, और टीवी या मोबाइल देखने से अच्छा है कि बुक रीड की जाए, और अध्यात्म से जुड़ी हो और भगवत गीता हो, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, और ये मैंने पढ़ ली है, बस थोड़ी-सी रह गई है। तो अब दे दिए जाएँ गोपाल जी को तुलसी के सीड। तो आज एकादशी है, तो वह तुलसी का पत्ता तो रोज़ देते ही हैं, तो आज तुलसी के सीड ज़रूर देनी चाहिए, जिसको कि मंजरी भी कहते हैं, तो ये भी गोपाल जी को दे दिए जाएँ। तो अब हमारे गोपाल जी हो जाएँगे प्रसन्न, जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि तुलसी पत्ते से ये काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, और जो श्री हरि हमारे मंदिर में विराजमान हैं, उनको भी मैंने तुलसी के सीड अर्पित कर दिए हैं। तो जो भी पार्ट होते हैं मैंने आपको दिखाए हैं, और ये देखिए, ये जो इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो बर्तन है ये गोपाल जी के ही हैं, तो इसी में मैं ड्रॉर में ही रखती हूँ, जो गोपाल जी को जिसमें भोग लगाती हूँ। तो कहते हैं कि जो भी पाठ हम करते हैं वो किसी को बताने नहीं चाहिए, दिखाने नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है। तो हम किसी को बताएँगे नहीं, तो उनके मन में कैसे आएगा कि हम भी ये करें या वो करें। होता है ना कि हम
किसी को देखते हैं कुछ अच्छा काम करते हुए तो हमारा भी मन करता है करने का। तो मैं जो भी पाठ करती हूँ, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। तो जो पाठ होते हैं जैसे कि रोज़ तो ये सारी बुकें नहीं पढ़ी जाती, पर मैं वार के हिसाब से पढ़ लेती हूँ। जैसे कि सोमवार है तो जो शिव चालीसा वाली बुक है ये पढ़ लेती हूँ और अब सावन है तो अब सावन में तो मैंने रोज़ पढ़ने का नियम एक लिया हुआ है। और बाकी जो भी वार के हिसाब से हैं वो मैं बुकें पढ़ लेती हूँ। जैसे मंगलवार को हनुमान चालीसा हो गया या एतवार है तो मैं आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लेती हूँ। तो ये ऐसे होता है कि वार के हिसाब से और सारी जो हमारे पास धार्मिक बुकें हैं वो पढ़ी भी जाती हैं और जैसे कि एक साथ तो हम सारी नहीं पढ़ सकते, पर वार के हिसाब से सब पढ़ी जाती हैं। तो अगर आप भगवत गीता भी पढ़ना चाहते हो, अगर आपको रोज़ टाइम नहीं मिलता पढ़ने का तो कोई बात नहीं, आप इसको एकादशी वाले दिन भी पढ़ सकते हो या अमावस्या के दिन भी पढ़ सकते हो। कोई भी जब मेन कोई ऐसा दिन हो तो आप उस पे पढ़ सकते हो। तो जब भी आपको टाइम लगे ज़रूर पढ़ो और अगर आप जैसे कि अपने पितरों के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इसमें 7वाँ अध्याय ज़रूर पढ़ें। तो 7वाँ अध्याय पितृ मोक्ष के लिए है, तो पितरों को मुक्ति मिलती है ये अध्याय पढ़ने से। तो आप वैसे तो सारी पढ़ सकते हैं, सभी अध्याय का अपना-अपना महत्व है। तो आप पूरी भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप पितरों के लिए पढ़ना चाहते हैं तो 7वाँ अध्याय पढ़िए और उनके जो ये भगवत गीता का पुण्य फल है, उनको अर्पित कीजिए ताकि जो वो किसी योनि में कष्ट भोग रहे हों तो उनको उससे मुक्ति मिल जाए। और अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो 12वाँ अध्याय और 6वाँ अध्याय पढ़ें ज़रूर। आप इसमें 18वाँ अध्याय भी पढ़ सकते हैं जो कि मोक्ष दिलाने वाला है। तो वैसे तो पूरी भगवत गीता ही मोक्ष दिलाती है, कोई भी अध्याय इसमें पढ़ सकते हैं आप, सभी अपने आप में पूरे महत्व हैं इसके। और ये जो गीता प्रेस वालों की भगवत गीता है इसमें महात्म्य सहित है, इसका महत्व भी बताया गया है अध्याय अध्याय का, तो आप उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। और अब आगे हैं गोपाल जी के लिए फूल, तो ये जो मधुमालती के फूल हैं ये अपने घर से ही तोड़ के लेके आए हैं। और ये गेंदे के फूल भी मैंने मंगवा लिए थे मार्केट से, जो कि थोड़े बहुत ख़राब तो हैं ही हैं क्योंकि बारिश की वज़ह से काफ़ी जगह में ही बारिश हो रही है, तो बारिश की वज़ह से मुझे लग नहीं रहा था कि मिलेंगे, पर मिल गए। पर थोड़े बहुत इसमें ख़राब हैं, तो वो मैं निकाल दूँगी। और भगवान जी को कभी भी ख़राब जो फूल होते हैं, वो नहीं देने चाहिए क्योंकि जो फूल भी हैं, वो भी गोपाल जी ग्रहण करते हैं, यानी कि खाते हैं। तो ये मैंने फ्लावर पॉट तैयार कर लिया है, जो कि गोपाल जी के आगे रखूँगी मैं। तो अब कर ली जाए आरती गोपाल जी की, तो आरती मैं करूँगी ओम जय जगदीश हरे, जगदीश जी की आरती। और आरती मैंने कर ली है और अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर लगता है मंदिर भी, और सच में पूजा पाठ करके मन को एकदम शांति मिलती है, तो पूजा पाठ हमें ज़रूर करनी चाहिए और इससे एक पॉज़िटिविटी भी मिलती है हमें पूजा पाठ करने से। और अब आप कर लीजिए गोपाल जी के दर्शन। तो इस चतुर्मास आप कौन-सा नियम धारण करने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने नियम धारण कर लिया है, तो वो भी ज़रूर बताइए। तो उम्मीद करती हूँ आज के गोपाल जी के दर्शन आपको अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।